स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल नया यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड में। तो जितने भी बच्चे मेरे इंग्लिश जेड से जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करते रहें, क्योंकि आपको इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से मतलब जीरो से आपको इंग्लिश यहाँ पर प्रिपेयर कराया जा रहा है। तो आपको बताएं कि अभी तक मैंने जो पढ़ाया है वो बहुत ही कम और सिंपल सा पढ़ाया है, क्योंकि अभी टेंस हमारे कंप्लीट नहीं हुए। टेंस कंप्लीट होने के बाद में आपको और भी लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो आज हम जो टेंस पढ़ा रहे थे, जो आज हम टेंस आपको पढ़ाएंगे उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आखिर क्या वजह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने की? तो सबसे पहले मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड पे स्वागत करता हूं। आप मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग मेरे इंग्लिश जेड चैनल से उम्मीद करता हूं काफी खुश हैं, क्योंकि आज आपको हम बताएं कि आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टॉपिक जो है आपका पढ़ाया जाएगा। ये टेंस है, टेंस का ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि आपको बताएं कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से टेंस तैयार कराया जा रहा है। देखिएगा क्या वजह है आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने की, फायदा क्या है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने का, ठीक है। तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको बताएं मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो पहले भी दिया था जिसमें सिंस और फॉर का प्रयोग बताया था। सिंस कहाँ लगाते हैं और फॉर कहाँ लगाते हैं। तो आपको बताएं कि वो यही टॉपिक है जहां सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, क्योंकि सिंस और फॉर इसी टॉपिक पर इस्तेमाल होते हैं। तो वो होते कैसे हैं, उसकी पहचान कैसी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखता कैसा है, तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं आपका ये वीडियो। देखो मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट, इससे पहले लास्ट वीडियो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था, लेकिन आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने जा रहे हैं। देखिएगा बहुत ही साधारण सी पहचान होती है। वो पहचान क्या होती है, हम कहें आपसे बहुत ही अच्छी सी पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ऐसे जहां पर भी आपको शब्द दिखाई देते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। कौन से होते हैं? कंटिन्यूअस। लेकिन आप पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो जब इतना लंबा आपको नाम लेना है तो उसकी कुछ खासियत भी होगी, क्योंकि कंटिन्यूअस से शो करता है रहा, रही, रहे, ठीक है। अब है, हूं, हो होता है प्रेजेंट का, इतना तो आपको बताया था। देखिएगा फिर आपको एक बात बताएं, जो प्रेजेंट का मतलब हमारा होता है वो होता है हूं और हो, ठीक है। अब कंटिन्यूअस का मतलब होता है बेटा रहा है, रही है, रहे हैं। तो आपको बताएं प्रेजेंट और कंटिन्यूअस मिलके बना है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। तो आपको बताएं कि हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं आपको बताऊं ऐसे वाक्यों में समय भी दिया होता है। क्या दिया होता है बेटा? समय भी दिया होता है। इसमें आपको समय भी दिया होगा, आपको समय को देखकर लिखना होगा। जैसे हम कहें समय क्या होगा, देखिएगा समय होगा क्या क्या। आपको बताएं जो समय हमारा होगा वो सिंस होगा और फॉर होगा। इसका डिटेल से वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप जाइए या आप चैनल मेरा खोलिएगा, उस वीडियो पर जाइए, सिंस और फॉर से आपको वहां पर एक थंबनेल लगा हुआ मिलेगा, वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। वहां पर सिंस और फॉर से पूरा दिया गया, और अभी जो सेंटेंस में जो कुछ भी आएगा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिएगा कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं और समय भी सिंस फॉर दिया जाता है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिएगा हम आपको बताएं कि इसको बनाने का नियम क्या होगा, इस सेंटेंस को बनाने का नियम क्या होगा। इसको नियम होगा इसका बनाने का बेटा
देखिएगा जो मैंने अभी रफ किया आप उसको लिख सकते हो, ठीक है, आप उसको लिख सकते हो। ठीक, देखिएगा हमने आपसे कहा कि जब आपके पास सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, जब आपके पास सब्जेक्ट होगा तो उसके तुरंत बाद में हैज होगी या हैव होगा। क्या कहा, या हैज होगा या हैव होगा। उसके बाद हमको लगाना होगा बीन। क्या लगाना होगा, बीन। फिर हम क्या करेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ठीक, उसके बाद में आपको लगाना होगा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट आपको लगाना होगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लगाना होगा, ठीक। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको सिंस और फॉर लगाना है, सिंस और फॉर लगाना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको टाइम लिखना है। क्या लिखना है, टाइम लिखना है। कैसा टाइम होगा अभी आपको बताते हैं। देखिएगा ये तो आपका हो गया कैसा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। तो मैं आपको बताऊं कि ये हमारा जो सूत्र है ये सिंपल सेंटेंस का है। किसका है, सिंपल सेंटेंस का है। ठीक, ये हमारा जो है हम आगे लिखेंगे, ये हमारा असर्टिव है, सॉरी अफर्मेटिव। कैसा है, अफर्मेटिव। ठीक, अब आपको हम बताएं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस लिखेंगे जिसके जरिए आपको ये पता लगेगा कहाँ क्या लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या बताना चाहूँगा, अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट मतलब सिंगुलर है तो आप हैज का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव का यूज करेंगे। तो इतना समझ में आया। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज लगाएंगे, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। उसके बाद में आपको बीन लगाना होगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि आईएनजी फॉर्म लगानी होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख के सिंस और फॉर लिखने के बाद टाइम देना होगा। अब देखिएगा हम आपको एक सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं, वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो देखिएगा सेंटेंस, जैसे मैंने कहा मेरा दोस्त सुबह से कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो देखिएगा मेरा दोस्त सुबह से कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो आपको मैं बताऊं कि जो मेरा दोस्त है ना, ये हमारा है सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर। तो मैं बताऊं सिंगुलर में हमको हैज लगाना होता है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो हमारा होगा माई फ्रेंड। देखो मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। माई फ्रेंड हम लगाएंगे तुरंत हैज, उसके बाद लगाएंगे हम बीन, हैज बीन। अब देखिए सूत्र क्या कहता है, सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। अब रहा रही जिसके साथ जुड़ा उसको लाइए। पढ़ाना को कहते हैं टीच, इसकी लगा देंगे आईएनजी फॉर्म, हो जाएगा टीचिंग। ठीक, टीचिंग। और पढ़ा क्या रहा है, इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। अब कहाँ, इन क्लास, तो हम कहेंगे इन द क्लास, फिर कह रहे हैं, अब देखिए समय बता रहे हैं सुबह से, तो सुबह के लिए हमने आपको बताया था सिंस का यूज करते हैं। इसका सिंस मॉर्निंग,
मॉर्निंग। तो इतना समझ में आया। अब देखिएगा अगला सेंटेंस। मैं अगले सेंटेंस के लिए क्या करूँगा, मैं अगले सेंटेंस के लिए निगेटिव का सूत्र लूँगा। किसका? निगेटिव का। ठीक, अब देखो निगेटिव में मैं दूसरा सेंटेंस लिखूंगा जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने कहा रोहन का भाई, रोहन का भाई 1990 से दिल्ली में रह रहा है। रोहन का भाई 1990 से दिल्ली में रह रहा है। ठीक, तो देखिएगा मैं आपको बताऊं 1990 से दिल्ली में रह रहा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर सन दिया गया है। आपको पता है कि हम ऐसे शब्दों को कहाँ लिखते हैं? सिंस के साथ में। ठीक है, सिंस के साथ में। देखो इंग्लिश की, लेकिन एक बात बताएं कि इसको हम निगेटिव करना चाहते थे। ठीक, हम इसको निगेटिव करना चाहते थे तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीचे करते हैं और ऊपर सूत्र लिखते हैं। तो पहले हम सूत्र ऊपर लिख देते हैं। हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, तुरंत बाद लगाएंगे नॉट, प्लस बीन होगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस कोई ऑब्जेक्ट होगा, प्लस सिंस या फॉर होगा, प्लस हमारा टाइम होगा। अब सही, तो ये हमारा निकला सूत्र। ठीक, अब देखो सेंटेंस हम बनाते हैं। देखो रोहन का दोस्त, तो पहले हमने रोहन लिखा। जब हमने रोहन लिखा इस पर एपोस्ट्रोफ लगाया। ठीक है, इस पर एपोस्ट्रोफ लगाया, इसको एपोस्ट्रोफी एस भी बोलते हैं। अब लिखा हमने ब्रदर। क्या लिखा? ब्रदर। आपको बताएं, अब देखो रोहन का भाई। ठीक, अब ये भी सिमिलर है तो हम क्या लगाएंगे? हैज। लेकिन आपको बताएं इसमें हम निगेटिव करना चाहते तो बिल्कुल निगेटिव करेंगे। दिल्ली में नहीं, यहाँ पे हम लगाएंगे नहीं, रहे। ठीक, हैज हो गया। हम हैज के बाद नॉट लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? बीन लगाएंगे। रोहन्स ब्रदर हैज नॉट बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, लिविंग होगी। ठीक है, लिविंग होगी। अब कहाँ रह रहा है? दिल्ली में, इन दिल्ली होगा। ठीक, कब से रह रहा है? 1990 से, सिंस 1990 होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अगर हम कहें देखिए एक और का एग्जांपल लेते हैं। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के साथ। किसके साथ? इंट्रोगेटिव के साथ। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। जैसे हम कहें यहाँ हैज आ जाएगा या हैव आ जाएगा। जब हैज या हैव आएगा तो उसके बाद में हमको तुरंत क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट लगाना होगा। उसके बाद में हमको बीन लगाना होगा। बीन के बाद में हमको बिफोर लगाना होगा, ऑब्जेक्ट लगाना होगा। देखिए बिफोर आप जान चुके हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या करना है? सिंस या फॉर लगाना है, प्लस हमको टाइम लगाना। ये लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आया इतना समझ में? अब देखिएगा
हैज हैव का मतलब होता क्या है? हैज हैव का मतलब होता क्या है कि हैज हैव इस्तेमाल कहाँ होता है। ठीक, जैसे हम कहें आपसे कि हैज हैव या कोई भी क्रिया सबसे पहले वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हिंदी वाक्य में क्या शब्द से शुरुआत होती है। हिंदी वाक्य में क्या शब्द से शुरुआत होती है, वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हैज हैव एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको सेंटेंस बना के दिखाते हैं। जैसे हमने कहा क्या वे दो वर्ष से अपने शहर में रहे शहर में नहीं सॉरी नहीं आएगा। शहर में सभी विषय क्या वे 2 वर्ष से अपने शहर में सभी विषय पढ़ा रहे हैं। क्या वे 2 वर्ष से अपने कक्षा में पढ़ने में क्या वे 2 वर्ष से अपनी कक्षा में सभी विषय पढ़ा रहे। बहुत अच्छा है। अब ठीक है, देखिएगा, क्या वे 2 वर्ष से अपनी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो पहले हमने जो आपको बताया उसको देखिएगा। देखिए क्या शब्द लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, इसमें जो भी चाहिए बात की बात है। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट तलाश करना है। सब्जेक्ट के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब देखिए सब्जेक्ट हमारे पास वे है, वे की इंग्लिश होती है दे। क्या होती है? दे। तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पर दे लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले हमको क्या लगाना होगा, हेल्पिंग वर्ब। दे होता है प्लूरल, तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अब इस टी को छोटा कर देंगे, ठीक, इस तरह से। ठीक, हैव दे लगा दिया। अब हमको क्या करना है, बीन लगाना है। तो देखो बीन आया। उसके बाद वर्ब की 4th फॉर्म लगानी है। तो हमको वर्ब की 4th फॉर्म क्या है, पढ़ाना। पढ़ा रहे तो टीचिंग हो जाएगा। और क्या पढ़ा रहे, सभी विषय, ऑल सब्जेक्ट्स, सभी विषय पढ़ा रहे हैं। हैव दे बीन टीचिंग ऑल सब्जेक्ट। अब कहाँ, अपनी कक्षा में, तो हम कहेंगे इन देयर क्लास। और कब से, 2 वर्ष से। तो हमने बताया था जो भी न्यूमेरल नंबर आते हैं उनसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर लगाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, फॉर 2 years। तो हो जाएगा हैव दे बीन टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स इन देयर क्लास फॉर 2 years। आपको बताएं कि देयर का यूज क्यों किया हमने। देखिए कि हमारे पास ये सब्जेक्ट है दे, तो जब सब्जेक्ट दे है या सब्जेक्ट कोई भी होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, और उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाते हैं। जैसे कि अपना शब्द दिया है वे के लिए, तो हमको पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार उसी का होता है पॉजेसिव। जैसे हमने यहाँ दे लिखा है, तो हमारे पास यहाँ पर देयर है। ठीक, अगर यहाँ पर आई होता तो वहाँ पर माई होता, यहाँ पर यू होता वहाँ पर योर होता, यहाँ पर ही होता वहाँ हिज होता, यहाँ शी होता वहाँ हर होता।
ठीक आया समझ में? तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ ये हमारे कितने सेंटेंस हैं, ये हमारे पहला, दूसरा और तीसरा, तो 3 सेंटेंस सिंपल मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको रफ करके 3 सेंटेंस जो हैं और हम बताएंगे, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए बताएंगे कि कैसे क्या प्रैक्टिस हमको करनी है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्किप ना करें वीडियो, और अगर आपको करना ही है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए अपनी सर्किल जोड़ लीजिए, फ्रेंड सर्किल, रिलेटिव सर्किल जितनी भी है उसको इसलिए जोड़ लीजिएगा कि यहाँ पर बिल्कुल नए सिरे से अभी भी क्लास स्टार्ट हुआ है। थोड़ा पानी पीने का समय चाहिए। ठीक है, देखिएगा हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, प्लस निगेटिव शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव की भी मीनिंग हम लिखा चुके हैं पीछे और निगेटिव की भी। यहाँ एरो का निशान लेने के बाद में हम चलते हैं सूत्र की तरफ। आपको बताएं अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात आती है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ क्या करना होगा आपको, हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज या है, ठीक, उसके साथ साथ हमको क्या करना होगा, सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट के बाद में हमको निगेटिव का निशान देना होगा, फिर हमको लगाना होगा बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, फिर कोई ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर आपका क्या लगेगा, फिर आपका लगेगा सिंस या फॉर लगेगा। उसके बाद में आपको कोई टाइम दिया जाएगा और क्वेश्चन मार्क साइन होगा। बिना क्वेश्चन मार्क साइन के आपका सेंटेंस गलत रहेगा। देखते हैं कि आखिर कैसा होता है ये सेंटेंस। देखिएगा देखिए हमने कहा, जैसे हमने कहा क्या तुम्हारे दोस्त 2 बजे से क्या तुम्हारे दोस्त 2 बजे से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अगर आपको हिंदी समझ नहीं आ रही लिखी हुई तो हम बोल रहे हैं फिर से एक बार सेंटेंस को। हमने कहा क्या तुम्हारे दोस्त 2 बजे से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इसको सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। इस सूत्र के अनुसार हम चलेंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले कहता है तो तुम्हारे दोस्त है, यहाँ सिंगुलर नहीं है, यहाँ प्लूरल है। प्लूरल के लिए बेटा हम लगाते हैं हैव, फिर लगाना है हमको सब्जेक्ट, तो हो जाएगा योर फ्रेंड्स। यहाँ पर प्लूरल है क्योंकि एक की बात नहीं हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद हमको लगाना है निगेटिव के लिए नॉट, और फिर हमको लगाना है बीन। जब बीन हमने लगाया तो उसके बाद में हमको क्या करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो खेलना को कहेंगे प्ले, इसी में लगाएंगे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हो जाएगा प्ले। जब हमने यहाँ पर प्लेइंग कह दिया तो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, प्लेइंग क्रिकेट कर दिया। अब कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, क्रिकेट इन द फील्ड, ठीक है। कब से, 2 बजे से। हम कहेंगे सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक। ये अगला देखिएगा, हम अगला कहेंगे आपको, देखिए समझ में आया, नहीं तो आप दोबारा चेक करिए। हैव योर फ्रेंड्स नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड सिंस 2 o'clock, ठीक। अगला देखिएगा, WH फैमिली का जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है उसको देखते हैं। तो हम आपको कहें WH फैमिली से, आपको हमने पहले ही बताया क्या क्या होता है। तो WH फैमिली इंट्रोगेटिव, ठीक है।
इसका हमारा सूत्र बनता क्या है? इसका सूत्र बनता है, आपको पहले WH लेना होगा कोई भी, उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लेना होगा हैज हैव में से कोई, फिर हमको सब्जेक्ट चाहिए, फिर हमको बीन चाहिए, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर लगाएंगे सिंस या फॉर, फिर हमको टाइम चाहिए। ये रहेगा क्वेश्चन मार्क। जैसे हम कहीं क्वेश्चन को, ये हमको एक क्वेश्चन कहें, हमने कहा तुम तुम उसे 2 वर्ष से क्यों पीट रहे हो। हमने कहा तुम उसे 2 वर्ष से क्यों पीट रहे हो। तो देखिएगा, अब देखो यहाँ लगा है WH वर्ड, तो इसके लिए हमको WH मीनिंग चाहिए होगी। तो वो WH मीनिंग होगी क्या? तो WH होगी क्यों के लिए लगाते हैं इंग्लिश में हम वाई। अब हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो तुम है सब्जेक्ट, तुम के लिए हम लगाते हैं हैव। क्या लगाते हैं? हैव। फिर हमको हैव मिला, अब चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे लिए तुम है, तुम की इंग्लिश होती है यू। इतना तो आपको पता होगा, ठीक है, यू हो गया। अब हमको बीन लगानी है, बिल्कुल फार्मूला के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। हमारा बिल्कुल नॉर्मल सा क्लास है, बिल्कुल शोरगुल नहीं है, ठीक है। वाई हैव यू बीन। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म पीटना कहते हैं बीट, इसमें आप कर दीजिएगा ING, ठीक है। किसको पीट रहे हैं? उसे पीट रहे हैं। यहाँ उसे से हमको पता नहीं है हिम है या हर है, तो यहाँ पर हिम और हर के बारे में हमको पता नहीं है, ठीक। पीट रहे हैं, तो आप हिम चाहो करो, चाहो हर करो। अब इतना तो हो गया है। अब हम कहें 2 वर्ष से, ठीक है, 2 वर्ष से, तो देखिए हम क्या करेंगे, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। शायद इतना ही ज्यादा बड़ा है नहीं सेंटेंस, ठीक है। हम चलते हैं अगले फार्मूला की तरफ। अगला जो फार्मूला है वो हमारा है WH प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये हमारा है। अब इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक। क्या होगा? टाइम। तो आपको हम बताएं कि इस सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे, कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा जो इस फार्मूले से हमारा बनेगा। तो देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन ये होगा, जैसे हमने कहा मेरा दोस्त जन्म से मेरा दोस्त जन्म से जन्म से क्यों नहीं सो रहा है। ये है क्वेश्चन, देखिएगा। तो इसमें हमको क्या करना है, WH लगाना है। फिर से इसमें वाई दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, वाई लगा दीजिएगा, वाई दिया गया, ठीक है। वाई देने के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेरा दोस्त सिंगुलर है, हम लगाएंगे हैज। अब हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो मेरा दोस्त की इंग्लिश होगी माई फ्रेंड, नॉट लिखा। फिर वर्ब की, सॉरी यहाँ पर बीन नहीं है,
एक मिनट, बीन लगा देते हैं। इस प्लस के बाद में यहाँ पर बीन होगा, ठीक है, यहाँ पर बीन होगा नॉट के बाद में। तो नॉट हमने लगाया, फिर हमने यहाँ पर बीन लगाया। अब सो रहा है, कहेंगे स्लीप, इसमें लगाए आईएनजी स्लीपिंग, ठीक है। कब से? जन्म से। हम कहेंगे इसमें सिंस बर्थ, ठीक। तो आपको यहाँ पर मैंने इतना करा दिया है। एक सेंटेंस ऐसा देंगे जहाँ सिंस भी लगता है और फॉर भी लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा वह सेंटेंस है कौन सा जहाँ पर सिंस भी लगता है और फॉर भी लगता है। तो इतना आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। देखिए वह ऐसा कौन सा सेंटेंस है बेटा जहाँ पर सिंस भी लगता है और फॉर भी लगता है। देखिएगा, आप इसकी मत करिएगा, करना है तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको बहुत ही मेहनत से गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक। आप मेरे पसीना देख रहे हैं, ठीक। देखिएगा ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमको पता कैसे चलेगा इसमें सिंस और फॉर लगना है तो कैसे लगना है, ठीक। आखिर क्यों लगेगा फॉर और क्यों लगेगा सिंस। देखिएगा जैसे हमने कहा तुम मुझे पिछले माह से बुला रहे हो, ठीक। बुला रहे हो, बुलाना कहते हैं कॉल, ठीक है। अब देखिएगा हमने आपको बताया, हम सूत्र पहले लिख देते हैं। हमने आपको बताया था, सूत्र ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा सा लिखेंगे। हमने आपको बताया था जब कहीं भी क्या करना हो, जब कहीं भी लिखा हो लास्ट, क्या लिखा हो लास्ट, तो आपको बताएं अगर आपको फॉर लगाना है तो आप फॉर के साथ में दा लगाएंगे, अगर सिंस लगाना है तो सिर्फ सिंस लगाएंगे, और इसके साथ में कुछ भी हो सकता है आगे, ठीक है, इसके साथ में कुछ भी हो सकता है। वैसा ही सेंटेंस यहाँ पे, जैसे हमने कहा तुम की इंग्लिश होगी यू, ठीक है। यू के साथ लगाएंगे हैव, फिर लगाएंगे बीन, फिर करेंगे कॉलिंग, ठीक, फिर करेंगे यू। तो कॉलिंग हो गया, तो अब ये बताएं, सॉरी मी है, कोई बात नहीं, मी लगा देते हैं, कॉलिंग मी। अब कहते हैं पिछले माह से, हम अगर बनाएंगे फॉर से तो हम करेंगे फॉर द लास्ट मंथ। एक तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब अगर हमको लगाना है सिंस, क्या लगाना है सिंस, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यू, मजा नहीं आ रहा है, देखिएगा हम कहेंगे यू, फिर कहेंगे हैव, फिर कहेंगे बीन, फिर कहेंगे कॉलिंग, फिर कहेंगे मी, और अब हम लगाएंगे सिंस, क्या सिंस, तो हम लगा सकते हैं सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ। उम्मीद करते हैं यह सेंटेंस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करा दिया है। अब इतना अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझसे वादा करें कि मैं पीडीएफ पर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जितने भी सेंटेंस हो तो आप मेरे साथ वहां पर प्रैक्टिस करेंगे। वहां पर सिंस फॉर से जुड़े हुए जितने
बहुत सारे सेंटेंस आपको वहाँ पर बताए जाएंगे। सिंस फॉर से जुड़े हुए वहाँ पर आपको बहुत सारे सेंटेंस बताए जाएंगे। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए करें प्रैक्टिस, शेयर करें, फ्रेंड सर्किल, रिलेटिव सर्किल, जितनी भी आप चाहें सर्किल बना लीजिए, लेकिन आपको सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।